हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय हमने शुरू किया है। इतिहास का चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना यह चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज इसका करने वाले हैं हम लोग यूपी बोर्ड सॉल्यूशन। मतलब हर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, आज हम लोग उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आने वाला है। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। दोनों जगह पर आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है जो कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक MCQ है। क्षमा करें, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था, ध्यान रखना। ये किनके बीच में हुआ था? ये हुआ था बंगाल के नवाब के बीच में। बंगाल के नवाब वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या यही पूछ रहा है? क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है ना कि इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया। तो पहले बंगाल के देख लेते हैं। सिराजुद्दौला, बंगाल की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से थे क्लाइव साहब। रॉबर्ट क्लाइव साहब जो थे वो इस समय बाद में बंगाल के गवर्नर बने थे। तो क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया। तो कोई कॉर्टिबर, कैप्टन लाली ने या मुनरो ने, ये कुछ नहीं थे, तो इन्होंने किया था। तो क इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? क, क्लाइव ने नेतृत्व किया। यही वो आदमी था जिसने अंग्रेजों को शुरुआत दी और अंग्रेजों को इतनी बेहतरीन शुरुआत दी जिसकी वजह से उन्होंने भारत में शासन स्थापित किया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मैं आपको बता दूं, क्या वो सिराजुद्दौला था, क्या मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला? तो ये नजमुद्दौला, तो ये नजमुद्दौला था या कि मीर कासिम था या मीर जाफर या सिराजुद्दौला था? कौन था? सारे के सारे नवाब ही हैं दोस्तों। चलो बात ही कर लेते हैं ना, पूरे वाकये की बात कर लेते हैं, आखिर हुआ क्या था। मैं आपको बता दूं कि जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, तो उसमें आपको पता अंग्रेज की जीत हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हार गया। तो उन्होंने क्या किया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया, नया नवाब। अब यहां भी समस्या है कि मीर जाफर ने भी क्या किया? विरोध कर दिया। विरोध किया जब अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसको हटा करके मीर कासिम को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भी शांत नहीं बैठा, उसने भी अंग्रेजों का क्या किया? विरोध किया। और अंग्रेज उसे हटाने के लिए दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे। लेकिन मीर कासिम को समझ में आ गया था कि अंग्रेज कैसे है, क्योंकि वो पहले देख चुका था कि इनकी नीयत साफ नहीं है। इसलिए मीर कासिम ने क्या किया? अपनी राजधानी जो थी, राजधानी पहले इनकी मुर्शिदाबाद थी, इन्होंने राजधानी को क्या किया? मुंगेर, जो आजकल का बिहार है, बिहार में आता है, मुंगेर स्थानांतरित कर दी। राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया। किसने किया? मीर कासिम ने किया, क्योंकि उसको आभास हो गया था कि अंग्रेज हटाने वाले, उससे पहले कि वो हटाए, मुंगेर राजधानी ले जाए, वहां से एक नया स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। और वही किया मीर कासिम ने। अंग्रेजों के खिलाफ उसने अवध के नवाब को जोड़ लिया। अंग्रेजों के खिलाफ उसने शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, इन तीनों ने मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ा। इत्तेफाक से बक्सर के युद्ध में मीर कासिम समेत तीनों नवाब जो थे, नवाब अवध और शाह आलम द्वितीय बादशाह मुगल, तीनों हार गए थे बक्सर के युद्ध में। लेकिन फिर भी इसने काफ़ी तरीके से स्ट्रेटेजी अच्छी प्लान की थी, लेकिन वो हार जरूर गए थे। इसी ने अपनी राजधानी मुंगेर से कहाँ स्थानांतरित की थी? क्षमा करें,
मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर। तो मीर कासिम इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत किसने बढ़ाई? एक समय था जब सिराजुद्दौला ने 1756 में 1756-57 की बात है दोस्तों, कि उन्होंने कलकत्ता से खदेड़ कर अंग्रेजों को बाहर कर दिया था, और वो तो साउथ से, दक्षिण भारत से अंग्रेज क्लाइव वापस आया और सेना को लेकर के, नौसैनिक बेड़ा लेकर के आया, दोबारा कलकत्ता पे हमला कर दिया, कलकत्ता हथिया लिया, नवाब के साथ अलीनगर की संधि करके नवाब से वो जो कर में छूट के जो अधिकार थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो वापस से ले लिए। इतना ही नहीं, क्लाइव ने उसके साथ प्लासी का युद्ध किया, और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने अंडर में कर लिया, और अपने अंडर में करने के बाद सिराजुद्दौला को हरा दिया। मीर जाफर को उन्होंने क्या बना दिया? नवाब बना दिया, और ढेर सारी रकम और जागीरें ले ली। तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सबसे बड़ा योगदान तो क्लाइव को ही दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो ताकत उन्होंने दी, ताकत मतलब समझते हो दोस्तों क्या होता है? ताकत मतलब ढेर सारा पैसा। ये पैसा ही तो ताकत है, क्योंकि इसी से आप जो चाहे वो काम कर सकते थे। तो ये ताकत उनको, आर्थिक शक्ति कहाँ से मिली? ये क्लाइव ने दिलवाई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था, इसलिए लॉर्ड क्लाइव को हमेशा याद रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिहाज से हम लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उसने काम बहुत खराब किया था, बहुत लूट मार की थी। क्लाइव बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ये बहुत अच्छा काम नहीं किया था उसने, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो अच्छा किया था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी और चाय के बाग कहाँ लगाती थी? कौन से देश में? सीधी सी बात है, जब बात भारत की चल रही है तो ये सब चीज़ें भारत में लगाई जाएगी ना। भारत के बंगाल और बिहार में और ये असम वाले एरिया में ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी नील की खेती हो या कॉफ़ी या चाय के बागान की खेती हो, ये सारी खेती भारत में लगाती थी, ये बाग भारत में लगवाती थी, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? भैया प्लासी का युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ था। इसको लिखना कैसे है? तो ये लिख सकते हैं आप, इसको लिखना ऐसे है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों के बीच हुआ था। जिसमें बंगाल का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया। तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। तो इस उत्तर को आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में बंगाल के नवाब तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब का नेतृत्व, बंगाल का जो नेतृत्व था वो सिराजुद्दौला ने किया था, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव साहब ने किया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिली थी और बंगाल का नवाब हार गया था। अगर थोड़ा बड़ा करना है तो ऐसा लिख के 2-3 लाइन तो लिख ही सकते हैं। छोटा लिखना है तो वो भी ऑप्शन आपके पास में है। प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, लेकिन अच्छे तरीके से लिखना है तो मैंने तरीका बताया था अभी आपको, वैसे आप लिख सकते हैं। वो तरीका भी बहुत अच्छा है जिससे आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। बक्सर के युद्ध का आखिर महत्व क्या था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में होने वाला था बक्सर का युद्ध, मतलब हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक तरफ तो थे अंग्रेज वर्सेस 3 ताकतें सामने थी।
बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब था जिसका नाम था मीर कासिम। दूसरा था अवध का नवाब, अवध का नवाब। और तीसरा था मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। ये तीनों एकजुट होकर अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? जीत हुई आखिरकार बक्सर की। तो बक्सर की जीत से ही अंग्रेजों को अपनी शक्ति का आभास हो गया था। जहां प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया, वहीं बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का अधिकार दे दिया। यानी पैर जमाने के लिए एक तरह से उनकी जीत ने जो है इतना सारा उनको फायदा पहुंचाया। तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर कि भाई चलो ये तो हुआ इन दोनों के बीच में, लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि जब बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जहां प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को आर्थिक रूप से मजबूत किया या अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में मजबूत कर दिए। क्योंकि एक साथ आप तीन बड़ी बड़ी शक्तियों को हराओगे तो आपकी शक्ति तो पूरी दुनिया देखेगी, पूरा भारत देखेगा, और आपके पैर भारत में मजबूत होंगे। इसका मतलब आप एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत में उभर कर आए और दूसरे राजा आपसे लड़ने का दुस्साहस भी नहीं करेंगे। तो बक्सर का युद्ध उनका एक आमने सामने का युद्ध था, वो छलावा नहीं था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी? अंग्रेज व्यापार के लिए क्या क्या चीज चाहते थे? अंग्रेज भारत से व्यापार के लिए छूट चाहते थे, करों में, चुंगी में छूट चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे, मनमानी भी करते थे बहुत ज़्यादा। छूट ये चाहते थे कि अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, किसी भी राज्य में ले जाना है तो छूट चाहिए, क्योंकि सस्ता सामान मिलेगा फिर अगर कर नहीं देंगे तो। दूसरा, अंग्रेज क्या करते थे? मनमानी करते थे व्यापार में। मनमानी कैसी? अपनी चीज़ों को महंगे में बेचते थे और भारतीय चीज़ों को सस्ते में खरीदने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ दूसरी यूरोपीय शक्तियों को भी भारत से बाहर खदेड़ने की कोशिश करते थे। तो ये भारत में उनको ये चीज़ें बहुत पसंद थी, क्योंकि वो कर सकते थे और यही उन्होंने किया। जैसे चुंगी कर में छूट चाहते थे, जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने जाने की छूट मिले, जिससे उनका सामान दूसरे लोगों के सामान से सस्ता हो जाए। क्योंकि बात सब तो टैक्स देंगे, ये नहीं देंगे, सस्ता हो जाएगा। व्यापार में मनमानी करने के लिए भारतीयों को अपना सामान सस्ते में बेचने के लिए मजबूर करते थे। कंपनी का माल महंगा खरीदने पर मजबूर करते थे। प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को यहाँ से बाहर रखने की कोशिश करते थे। कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करते थे उनको। कंपनी क्या करती थी? अपना खुद का व्यापार, राजा महाराजाओं को कुछ नहीं मिलेगा, हम अपना व्यापार खुद करेंगे, और राजाओं को इसलिए बड़ी परेशानी हुई अंग्रेजों से। और क्या करते थे? ये जो बंदरगाह होते थे, जहाँ पर इनका शासन था, वहाँ पर किलेबंदी करके पूरा सिक्योर कर लेते थे एरिया को, अपने फैक्ट्री को किले में बंद कर लेते थे ताकि कोई वहाँ पहुँचे ना। पट्टे पर प्राप्त स्थानों का प्रशासन चलाने और अपने साथ लाए हुए सोना चांदी से भारत में सिक्के ढालने की अनुमति तक ले ली थी उन लोगों ने। तो ये भारत में सिक्के ढाल रहे थे, पट्टे पे जो जमीन प्राप्त की उस पर अपने किले ही बना लिए, परमानेंट हो गए, और क्षेत्रीय शासकों से अनुमति प्राप्त कर ली कि हम हमारे सिक्के ढालेंगे। इसके बदले में क्षेत्रीय राजाओं को बोला कि हम सिक्के ढाल लेंगे, इसके बदले में आपको एक फ़ायदा मिलेगा, हम जो टैक्स लेंगे यहाँ पर, जो भी चुंगी प्राप्त होगी बंदरगाह से, उसका आधा हिस्सा आपको दे देंगे हम लोग। तो राजा खुश हो गए, ठीक है, बिना कुछ करे आधा हिस्सा मिल रहा है, क्या करना है, अपना काम करते रहेंगे वो। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना साम्राज्य फैलाती रही। इस तरह एक वक्त ऐसा आया कि जब अंग्रेजों ने राजा और नवाबों को हटाकर खुद शासन और सत्ता संभाल ली। राजा खुद नवाब कौन बना? राजा और नवाब दोनों का काम खुद अंग्रेज करने लगे। धीरे धीरे ये समय बदला और जहाँ राजा महाराजा की चलती थी, अब अंग्रेजों की चलना शुरू हो गई। तो ये था वो कि भाई प्रश्न पूछा गया था कि क्या चीज़ पसंद थी, तो क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। व्यापार में जो उनको फायदा हो रहा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, ये था हमारा सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, कुछ MCQ हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, कुछ अति लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमने कर लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यूपी बोर्ड के और भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जा सकते हैं। आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर, वहाँ पर भी आपको सारे के सारे
वीडियो फ्री आप कोर्स प्रोवाइड की जाएंगे। वेबसाइट आपके सामने ही दिख रही है दोस्तों। ये वेबसाइट आपको या हमारा जो चैनल है ये आपको कभी भी मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी ये नहीं कहेगा कि 2-4 वीडियो देखने के बाद आपको पे करना है, बाय करना है कोर्स को। कूपन कोड जैसी स्कीम्स भी कभी मैग्नेट ब्रेन्स जारी नहीं करता है। न ही मैग्नेट ब्रेन्स कभी ऐसा बोलता है कि आपको कुछ परेशानी करना, नंबर OTP वगैरह ऐसा देना है। हम आपका कॉन्टैक्ट भी नहीं लेते, आपको भी परेशान नहीं करते। सीधा बोलते हैं जितना देखना है देखो, बिल्कुल फ्री आप कोर्स देखो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके लिए लेकर के आई है बहुत सारे कोर्सेज जिसमें CBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम शामिल है। इंग्लिश मीडियम में हम लोग किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12वीं तक के सारे वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जबकि हिंदी मीडियम में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करें NTSC और ओलंपियाड की, तो NTSC और ओलंपियाड की तैयारी भी करवाते हैं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसकी तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री आप कोर्स करवाता है। IIT JEE नीट जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बिल्कुल फ्री आप कोर्स कराई जा रही है। उसके अलावा UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, SSC, UPSC, RRB, जैब और कैप जैसी परीक्षाओं की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री आप कोर्स करवाता है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।